बीमारियाँ अलग-अलग तरह की होती है। जैसे सिर्फ़ तनाव वाली बीमारी अलग होती है और न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स अलग होते हैं, कि जब बच्चा माँ के पेट में था और जो वो बड़ा हुआ उस वक़्त उसका डेवलपमेंट गलत डायरेक्शन में हो गया, अलग डायरेक्शन में हो गया, इसलिए बच्चा कई बार अलग होता है। जैसे एक ऑटिज़्म करके बीमारी होती है, जिसमें जब बच्चा ग्रो करता है तो वो बराबर आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पाता, बाकी बच्चों में घुल-मिल नहीं पाता है, अकेले खेलता है, एक ही एक तरह का बिहेवियर बार-बार करता है। जिसे हम रिपिटेशन बोलते हैं कि एक ही गेम बार-बार खेलेगा, एक ही तरह के कपड़े बार-बार पहनेगा, एक ही तरह की चीज़ें खाना पसंद करेगा, एक ही तरह के कलर पसंद करेगा। चेंजेज़ उसे पसंद नहीं होते हैं, उसका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो पाता है, लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाता, अपने आप को अटैच नहीं कर पाता है लोगों से, सोशल नहीं हो पाता है। इसीलिए अपनी उम्र के बाकी बच्चों के साथ खेलना पसंद नहीं कर पाता और कई बार इसके साथ-साथ अटैच होता है बुद्धि की कमी, तो कई बार एकेडमिक्स में भी पीछे रह जाता है। ऑटिज़्म में जब इस तरह के पेशेंट आते हैं तब उनका क्लिनिकल असेसमेंट करते हैं, कुछ स्केल्स अप्लाई करते हैं ताकि हम ऑटिज़्म की डिग्री पता कर सकें कि वो माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है, अकॉर्डिंगली उनका ट्रीटमेंट और थेरेपीज़ स्टार्ट करते हैं। इसके बाद जो एक बीमारी आती है एडीएचडी, वो भी बहुत हद तक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होते हैं जिसमें बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव होता है, इम्पल्सिव होता है, अटेंशन उसका बहुत पुअर होता है कि थोड़ी-सी देर पढ़ाया और कहीं और ध्यान जा रहा है, अच्छा पेंसिल गिर गई, अच्छा गेट पे कोई आ गया, अच्छा कोई इधर देख रहा है, कभी उधर देख रहा है, वो पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता। बहुत हाइपर एक्टिव होता है कि मना करेंगे कि यहाँ नहीं जाओ तो वहीं जाना है, रोड पे ही जाना है, सोफ़े से ही कूदना है, कि यहाँ इंजरी हो सकती है, तो बहुत हाइपर एक्टिव होता है, बहुत कंट्रोल करना पड़ता है और इम्पल्सिव होता है। बहुत क्विक डिसीजन लेता है, बिना सोचे समझे डिसीजन लेता है और कई बार बहुत रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं। तो कई बार स्कूल में इस तरह के बच्चों को बोलते हैं बच्चा शैतान है, नालायक है, शरारती है, पढ़ना नहीं चाहता, बाकी की क्लास के बच्चों को डिस्टर्ब कर रहा है, पर इस तरह के बच्चे एडीएचडी चाइल्ड होते हैं। तो एडीएचडी की बीमारी का इलाज भी संभव है प्रॉपर थेरेपीज़ से, ग्रुप थेरेपीज़, फैमिली काउंसलिंग, साइको एजुकेशन हम उन्हें देते हैं, उनके स्केल्स अप्लाई करते हैं, उनकी ग्रेडिंग देखते हैं और दवाइयों से और थेरेपीज़ से इस तरह के बच्चों का ट्रीटमेंट संभव है। इसके अलावा जो बीमारी होती है जो बच्चों में पाई जाती है बुद्धि की कमी, जैसे हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में बच्चे की सोचने समझने की क्षमता बाकी बच्चे की तुलना में कम होती है। उनकी रीज़निंग कम होती है, चीज़ों को उतनी ईज़िली समझ नहीं पाते हैं, उनको एक ही बात 10 बार समझाने पे समझ में आती है, जिसे हम बोलते हैं बुद्धि की कमी। सोचने समझने की क्षमता कम होने की वजह से वो एकेडमिक्स में प्रॉपर नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें स्कूल में पढ़ाई समझ में नहीं आती है। घर में भी किसी भी तरह के हिसाब-किताब, मनी, कैलकुलेशन समझ में नहीं आती और जब बुद्धि की कमी बहुत ज़्यादा सीवियर होती है, तो वो खुद के काम करने में भी सक्षम नहीं होते, खुद के बेसिक लाइफ़स्टाइल के काम जो होते हैं, वो करने में भी सक्षम नहीं होते। और इन बच्चों को दूसरी तरह की मानसिक बीमारियाँ बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं। ये बीमारी इसलिए होती है कि कई बार ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी बच्चे के ब्रेन को कहीं न कहीं डैमेज पहुँचा होता है, तो वो प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाता और उसकी वजह से उसकी बुद्धि बराबर नहीं हो पाती। इसलिए हम कहते हैं ना सबकी बुद्धि अलग होती है। तो जब इस तरह के बच्चे आते हैं तब उनका आईक्यू असेसमेंट करते हैं, आईक्यू का लेवल देखते हैं कि 50, 60, 70, 80, 90 कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, उनकी वैल्यू आती है। उसके बाद अकॉर्डिंगली उन्हें हम सजेस्ट करते हैं कि उस बच्चे के लिए क्या सही रहेगा, किस तरह के स्कूल सही रहेंगे, किस तरह की एजुकेशन सही रहेगी, लाइफ में क्या चीज़ों से आगे करनी है और क्या उसे ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है। एक डिसऑर्डर होता है जिसे हम बोलते हैं कंडक्ट डिसऑर्डर, जिसमें बच्चे बहुत एग्रेसिव हो जाता है, बहुत गुस्सा करता है, बहुत जैसे हम बोलते हैं ना ये तो बहुत नालायक बच्चा है, एंटी सोशल है, क्योंकि उसकी जो हरकतें होती हैं वो एंटी सोशल होती है कि कहीं किसी को आग ही लगा दी, किसी का बैग चोरी कर लिया, किसी की खिड़की तोड़ दी, मतलब बहुत ही ज़्यादा कंडक्ट डिसऑर्डर में बच्चा एग्रेसिव होता है, अब्यूज़िव होता है, पर वो भी वो जानबूझ के नहीं कर रहा है। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ इलनेस जिसका प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल है विद मेडिसिन्स, विद थेरेपीज़, क्योंकि कंडक्ट डिसऑर्डर में भी हम पहले उसका साइकोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं, उसके डिग्रीज़ को असेस करते हैं एंड देन उसका ट्रीटमेंट दवाइयों से, थेरेपीज़ से, बिहेवियरल थेरेपीज़ से दिया जाता है। एक डिसऑर्डर होता है बच्चों में जिसमें हमने सुना होगा बेड वेटिंग, नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस, बिस्तर में पेशाब करना। अगर 5 साल के होने के बाद भी बच्चा अगर पेशाब कर रहा है बिस्तर में सोते वक़्त और कपड़े गीले कर रहा है, तो ये एक तरह की बीमारी होती है, जिसका इलाज संभव है। बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे हम इनकी काउंसलिंग करते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं पेरेंट्स को भी किस तरह से इस बिहेवियर को रोका जाए, क्योंकि कई बार ये हिडन एंग्जायटी होती है जो इस फॉर्म में निकलती है। कई बार बच्चे पेशाब करना रोकते ही नहीं है, 5, 6, 7 साल तक करते रहते हैं, तो उससे बोलते हैं प्राइमरी। कई बार ये ठीक हो जाता है और 5 साल के बाद वापस से होता है, उसे बोलते हैं सेकेंडरी। तो दोनों ही तरह की बीमारी में ट्रीटमेंट संभव है और इसी से मिलता-जुलता है एक एन्कोपेरेसिस, जिसमें बच्चा 4 साल की उम्र के बाद भी पॉटी करता है, जिसे हम कहते हैं ना टॉयलेट ट्रेनिंग।
तो वो 2 साल पे आ जानी चाहिए, पर टॉयलेट ट्रेनिंग जब 2 साल पे नहीं आ पाती है, पर तभी हम बीमारी नहीं बोलेंगे, बीमारी तब बोलेंगे जब 4 साल से ज़्यादा हो जाए और उसके बावजूद भी वो अपने कपड़ों में पॉटी कर दे। महीने में 1 बार ऐसा इंसिडेंस हो गया 3 महीने तक लगातार, तो फिर हम उसे बीमारी कंसिडर करते हैं ना। उसका ट्रीटमेंट भी दवाइयों से, थेरेपी से, काउंसलिंग से और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम करते हैं। इसके अलावा बच्चों में एक बीमारी पाई जाती है लर्निंग डिसेबिलिटी। जैसे आपने वो मूवी देखी होगी तारे ज़मीन पर, उस बच्चे को था डिसलेक्सिया। तो इस बीमारी में ही अलग अलग टाइप के बच्चों के इश्यूज़ होते हैं और मोस्टली इसमें एकेडमिक इश्यूज़ आते हैं। इसमें चैलेंज ये होता है कि बच्चा सब तरीके से ठीक दिखता है, बुद्धि बराबर है, आईक्यू बराबर है, एडीएचडी नहीं है, हाइपर एक्टिव भी नहीं है, ऑटिस्टिक भी नहीं है कि पहचान में आ जाए। हर तरीके से बच्चा नॉर्मल है, पर वो पढ़ाई में बराबर नहीं कर पा रहा। बुद्धि बराबर होते हुए भी पढ़ाई में एक्सेल नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसे कुछ ना कुछ इश्यूज़ होते हैं। जैसे डिसलेक्सिया, उसको रीजनिंग समझ में नहीं आती है, ठीक है, रीडिंग में दिक्कत होती है। वो जब भी रीडिंग करता है उसे कुछ ना कुछ, या तो कोई वर्ड उसका बीच में छूट जाता है, कोई लाइन उसकी छूट जाती है, पहली लाइन पढ़ेगा फिर तीसरी पढ़ेगा, पहला वर्ड पढ़ेगा फिर पांचवा पढ़ेगा, ठीक है। इसके अलावा होता है डिसकैलकुलिया, उसमें कैलकुलेशंस में दिक्कत होती है। बाकी सब्जेक्ट्स में A+ मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन वो मैथमेटिक्स नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको लेटर्स नहीं समझ पाते। वो 1 नंबर समझ गया तो हो सकता है 3 ना समझे, 3 उसको उल्टा दिखने लग जाए, या उसको वो उस तरीके से समझ ही नहीं पाता जिस तरीके से बाकी दुनिया समझ पा रही है। तो इसलिए उसको मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आती है। ऐसा होता है डिसग्राफिया, कि ठीक है वो समझ भी गया, उसे समझ सब कुछ आ गया, लेकिन वो लिख नहीं पाता। वो रीडिंग बहुत अच्छा कर लेगा, उसके कहते हैं ना बच्चों का ओरल बहुत गया, अच्छा गया, लेकिन राइटिंग अच्छी नहीं गई। पर राइटिंग वाला एग्जाम उसने बिगाड़ दिया क्योंकि उसको लिखने में दिक्कत है, उसे सब याद है, बट ही इज़ नॉट एबल टू कॉम्प्रोमाइज दोज थिंग्स। वो उन चीज़ों को लिखने में नहीं कर पाता है, उसको वहाँ समझ नहीं आता, उसको वहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। जी को वो डी बना देगा, बी को डी बना देगा, अल्फ़ाबेट्स इधर उधर चेंज कर देगा, उसको वो चीज़ समझ ही नहीं आ पाती है। तो दिस इज डिस्ग्राफिया। ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लर्निंग डिसेबिलिटी में होती हैं। कई बार समझने में दिक्कत होती है, कई बार बोलने में दिक्कत होती है। एक बच्चों में डिसऑर्डर होता है लैंग्वेज डिसऑर्डर, जिसमें कम्युनिकेशन डिसऑर्डर जैसे हम बोलते हैं, कि कई बार लैंग्वेज प्रॉपर नहीं हो पाती है, कि वो बोलना कुछ चाहते हैं पर वो प्रॉपरली से बोल नहीं पाते, कई बार कोई वर्ड स्किप कर जाते हैं, कई बार सेंटेंस स्किप कर जाते हैं, कई बार उसका मीनिंग वो बदल जाता है, तो उसे लैंग्वेज या डिसऑर्डर बोलते हैं। एक डिसऑर्डर होता है फ्लुएंसी डिसऑर्डर, कि जिसमें फ्लुएंसी जिसे हम बोलते हैं ना तुतला के बोलना। कई बार बच्चा ट नहीं बोल पाता है, म नहीं बोल सकता है, ठ नहीं बोल सकता है, तो वो तुतला के बोलते हैं। मे बी दैट्स अ पार्ट ऑफ एनजाइटी। सो ये तो फिर भी बेसिक डिसऑर्डर्स हैं जो बच्चों में पाए जाते हैं। इसके अलावा एक डिसऑर्डर होता है जो बहुत कॉमन है नाउअडेज, सेपरेशन एंजाइटी एंड कन्वर्जन डिसऑर्डर। मतलब बच्चों में कोई कोई बच्चे में इतनी ज़्यादा सेपरेशन एंजाइटी होती है कि माता पिता या माता को लेके या पिता को लेके या घर के किसी भी फैमिली मेम्बर को लेके, कि जब भी वो उनसे बिछड़ने का ख्याल भी होता है तो उसकी बॉडी में सिम्टम्स आने लगते हैं, बहुत ज़्यादा रोने लगता है, एंजाइटी आ जाती है, बहुत एबनॉर्मल बिहेव करने लगता है। जैसे कि नॉर्मली 2-3 साल के बच्चों को आप स्कूल छोड़ने जाओगे, वो 1 महीने 2 महीने रो रहा है, डेट्स नॉर्मल। पर बच्चा अगर 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का हो गया, 4 साल से स्कूल जा रहा है, स्टिल वो रो रहा है, डेट्स नॉट नॉर्मल। वो एक ही जैसी सिचुएशन जो सालों से देख रहा है, बट स्टिल अगर उसे वो फियर है सेपरेशन होने का, माता से, पिता से या दादा दादी से, किसी से, तो वो बहुत ही अपनॉर्मल बिहेव करता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है, कभी उसका पेट दर्द हो रहा है, कभी उसके गले में दर्द हो रहा है। इसी के चलते कई बच्चे कन्वर्जन डिसऑर्डर में चले जाते हैं, जिसकी वजह से जब भी वो स्कूल जाएंगे उनका इतना पेट दर्द होगा कि वापस स्कूल आना पड़ जाएगा, स्कूल से घर आना पड़ जाएगा। कई बार उनके गले में दर्द होने लगता है, कई बार वो स्कूल में बेहोश होने लग जाते हैं, कई बार उनके पैर कमज़ोर होते हैं, वो चल नहीं पाते, कई बार उनका बहुत सारे इश्यूज़ उनको क्रिएट हो जाते हैं, इतने फिजिकल इश्यूज़, और मल्टीपल डॉक्टर्स को दिखाने पे भी, या मल्टीपल ट्रीटमेंट के बाद, डायग्नोसिस के बावजूद भी वो बच्चे ठीक नहीं हो पाते, क्योंकि वो फिजिकल ट्रीटमेंट कराते रहते हैं, क्योंकि फिजिकल इलनेसेस को लेके। पर शारीरिक बीमारी होती ही नहीं है, बीमारी होती है मानसिक बीमारी, तो उसको उस तरीके से ठीक किया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी मानसिक बीमारियां हैं, ये तो कॉमन मानसिक बीमारी है जो बच्चों में पाई जाती है। बस प्रॉब्लम ये है कि लोगों को समझता है कि बच्चों को थोड़ी कोई मानसिक बीमारी होगी, बच्चे तो बच्चे हैं, पर बच्चों में भी बहुत सारी तरह की मानसिक बीमारी होती है। स्कूल्स में वो बच्चे जो डफर बच्चे कहलाते हैं, या शरारती बच्चे कहलाते हैं, या जो कहना नहीं माने, कहीं ना कहीं एडीएचडी या ऑटिज्म या आईडी या कंडक्ट डिसऑर्डर से सफ़र हो रहे होते हैं। द वर्स्ट पार्ट, ना बच्चा एक्सप्रेस कर पाता कि मैं बीमार हूँ, ना माँ बाप समझ पाते हैं कि बच्चा बीमार है, ना टीचर समझ पाते हैं, एंड बच्चे का लाइफ लॉन्ग उस पर एक लेबल लग जाता है कि बच्चा ऐसा है। बच्चा ऐसा नहीं होता, कोई ना कोई मानसिक बीमारी होती है जिसका ट्रीटमेंट बहुत आसानी से संभव है, बहुत आसानी से असेसमेंट संभव है,
इसके अलावा उसको प्रॉपर थेरेपीज़ दी जा सकती है उसके बिहेवियर को चेंज करने के लिए, उसकी लाइफ को चेंज करने के लिए। पर ये सब चीज़ें तभी हो सकती है जब आप समय पे आएँ, समय पे अपना असेसमेंट कराएँ बच्चे का, समय पे उसको दिखाएँ। एंड कई बीमारियाँ जो हमने सुनी होगी, मानसिक बीमारियाँ जो बड़ों में होती है, वो बच्चों में भी हो सकती है। जैसे डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, साइकोसिस, नशे की लत, ये छोटे-छोटे बच्चों में भी पाई गई है। तो ऐसा नहीं है कि बीमारियाँ सिर्फ़ बड़ों में होती हैं, छोटे बच्चों में भी ये बीमारी हो सकती है।